नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। इसमें आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल और यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट बेहतरीन बुक के साथ मिल सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको लेखपाल के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ में अगर आप इस चैनल से ज्वाइन होते हैं तो आपको फ्री नोट्स मिल सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे हैंड राइटिंग के, और एग्जाम के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं, आपको देख लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? अर्थात यहाँ पर फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है करंट के प्रवाह को कम करना। करंट के प्रवाह को कम करना फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये 52 का आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर, अर्थात जो बीटी, ठीक है, बीटी काटन है। बीटी काटन जो है भारत में वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत एकमात्र अनुशंसित परिष्कृत नकदी कपास है, और बीटी काटन अर्थात बालगार्ड को भारत में 2002 में स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बीटी काटन अर्थात कपास से यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो 53 नंबर कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, देखते हैं आपको यहाँ पर दो आपको दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है आपका 3, और यहाँ पर अध्यक्षता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता, लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है या लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का काम करता है तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति उन्हें बुलाता है या आहुति करता है। लेकिन बुलाए हुए दोनों हमारे जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आपको कमेंट करके बताना है लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा आपका बी नंबर, अर्थात हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की वर्तमान संयुक्त राजधानी हैदराबाद में स्थित किया गया है। ठीक है, और यह देश का प्रमुख प्रशिक्षण है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर पुलिस लोगों को, जो पुलिस होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपके कौन है? तो यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये इसका आपका सही जवाब होगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में, ठीक है, 1916 में की गई थी, और यह निजी नियमों अर्थात प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया भारत का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, और बात करें कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। ठीक है, हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपका यहाँ टेस्ट पेपर बना है तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए दिलाही का सदस्य बना? दीन ए दिलाही का जो दीन ए इलाही है, सॉरी, दीन ए इलाही का सदस्य बना था। आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, राजा बीरबल। राजा बीरबल, ठीक है, ये बरनी के अनुसार, ठीक है, एक बदाऊनी थे। ठीक है, बदाऊनी के अनुसार बीरबल, जिन्हें कहते थे महेश दास, अबुल फजल एवं फैजी दीन ए इलाही से जुड़े हैं, और बीरबल को छोड़कर सभी हिंदू सामंतों सहित कई प्रमुख हमारे सामंतों ने दीन ए इलाही से जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन 1582 में अकबर द्वारा औपचारिक रूप से घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही हुआ है वो आपका राजा बीरबल है, और एकमात्र हिंदू हमारे थे बीरबल जिन्होंने इलाही धर्म को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर आपको दिया है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, और यहाँ पर आपकी दिया गया है क्रांति। तो कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही जवाब यहाँ पर देखते हैं कि आपका मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि मतलब होता है आपका जो हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, खाद्य उत्पादन किसे होता है? हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन होता है आपका जो कि श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन होता है आपका नीली क्रांति, और उर्वरक उत्पादन होता है आपका भूरी क्रांति। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग से अगर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मिला सकते हैं। आपका 57 का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 2 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान कौन था आपका? देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। सही जवाब है आपका यहाँ पर प्रथम की बात किया था तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश। और अगर बात करें इल्तुतमिश नियमित मुद्रा जारी करने एवं दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति था। उसने सल्तनत काल के 175 ग्रेन के वजन वाले रजत टंका एवं तांबे की जीतल 2 प्रारंभिक सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है वह क्या है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, देखिए सीजियम। ठीक है, सीजियम आपका सही हो जाएगा। और आइंस्टीन द्वारा ब्रह्मांड में सबसे निरंतर आयाम के रूप में प्रकाश की गति की परिभाषा के आधार पर अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली ने 1967 में सीजियम के 133 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं? सही जवाब होगा आपका थर्ड नंबर, अर्थात जो मिक्सिन है, मिक्सिन। तो मिक्सिन जबड़ा रहित मछली की एक प्रजाति है या यूरोप में डायन मछली के रूप में जानी जाती है। इसे आमतौर पर सब फाइमल कशेरुकी के भीतर सुपर क्लास अग्नता अर्थात ये एक प्रकार की मछली है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे गंभीर है? तो कहाँ पर गंभीर है? सही जवाब होगा आपका सेकंड नंबर, यहाँ पर दिया है एक ही क्षेत्र में या नीचे पैदा होने वाले निकट जो संबंधित प्रजातियां होती है। एक ही क्षेत्र में या नीचे पैदा होने वाली जो हमारी संबंधित प्रजातियां होती हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये क्या है भाई? तो ये आपका यहाँ पर देखते हैं मानव अधिकार संगठन है। ठीक है, मानव अधिकार संगठन है। तो बात आती है इसकी, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों पर केंद्रित एक गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है और 1967 में पीटर्स बेंसन द्वारा लंदन में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया गया है आपका संक्रमण धातु से। ठीक है, संक्रमण धातु से किया गया है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पर जनरल साइंस अच्छे से तैयार करना है और आप लोग जनरल साइंस के लिए एक भी वीडियो नहीं मांग रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पर दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल में अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल अंतर को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका यहाँ पर सी नंबर, अर्थात जो व्यापार शेष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका ताप प्रदूषण। ठीक है, ताप प्रदूषण। चलिए अगला देखते हैं लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ठीक है, तो लिफ्ट में मनुष्य का जो वास्तविक वजन होता है प्रत्यक्ष वजन से कम कब होता है? आपका सही जवाब क्या होगा?
तो ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। तो देखिए डी नंबर आपका होगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तब मनुष्य का यहाँ पर वेट जो होता है कम हो जाता है वास्तविक वजन से। अगला है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष किससे बनते हैं? सही जवाब होगा आपका 4 नंबर, अर्थात कवक से बनते हैं, ठीक है, कवक से। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण है? ठीक है, संक्रामक है। तो मलेरिया परजीवी की जो अवस्था संक्रामक है वो आपकी अवस्था है, सही जवाब 4 नंबर, अर्थात स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ये आपकी है सही जवाब, ठीक है। तो जब एक मच्छर किसी मलेरिया परजीवी से पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है तब वह खून से नर व मादा जो कि गैमीटोसाइट उठाता है, ठीक है, तो वो आपका है यहाँ पर। अगला देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? सही जवाब होगा आपका 4 नंबर, अर्थात जो दिया गया है तमिलनाडु पर, ठीक है, कि तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मतलब ये हुआ कि ये जो आपका भारत है तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जो होती है चक्रवाती वर्षा, या हमारे कह सकते हैं कि ये तटीय वाली पूर्वी क्षेत्र में तो आपका ये वाला से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो जब आय बढ़ती है तो खपत तो बढ़ेगी, लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर इसका आपका सही जवाब फर्स्ट नंबर, कम अनुपात में। कम अनुपात में मतलब जैसे कि आपको मतलब सस्ता हो गया कोई चीज़ तो आप खाते हैं, लेकिन इतना तो नहीं है कि यानी हद से ज़्यादा खा जाए कि पेट भी फट जाए, है ना। चलिए अगला है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में, आपका देखिए बी नंबर, देखिए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। अर्थात ये आपका होता है कि जब इंद्रधनुष बनता है तो बूंदों पर गिरने वाले अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमारा इंद्रधनुष बनता है। और इसके बाद 74 नंबर कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? सही जवाब होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर, अर्थात यहाँ पर यह है जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक, ठीक है, निर्जीव घटक। तो ये हुए आपके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। जवाब आपका ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, और वर्तमान में कितने हमारे हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो बता दें, हमारे चैनल में यहाँ पर डेली कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। इतने एक किसी भी चैनल के लिए सबसे मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैजिक एजुकेशन ट्रिक में आपको यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट साथ में आपको यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी मास्टर वीडियो, हिंदी, लेखपाल और उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्यूटर के भी वीडियो यहाँ पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ पर हाईकोर्ट संबंधित यहाँ पर लिस्ट बना दी गई है, तो आसानी से आपको 35 वीडियो यहाँ पर करंट अफेयर के यहाँ पर पड़े हैं, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना करते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल की दनादन तैयारी आपकी हो सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।